गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे जनसंख्या विस्फोट और पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट में किस तरीके से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं सभी हमने आपको बताई थी, जैसे शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, खाद्य आपूर्ति की समस्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या। ये सभी समस्याओं से हमने आपको परिचित कराया था और बताया था कि यही सब क्या कहलाती है, आपकी जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो आप उसी से जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय क्या हैं, किस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है, किस प्रकार से इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, तो वह क्या उपाय हैं। भाई आप सभी जानते हैं इन सबका मेन एक ही उपाय है जनसंख्या नियंत्रण का, वो होता है फैमिली प्लानिंग, जिसे कहते हैं परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को नियोजित करना, यानी कि छोटा परिवार करना। परिवार में जैसे कि हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि परिवार में 5 लोगों से अधिक का परिवार न हो तो ज़्यादा वह सुखी और संपन्न होता है। यदि परिवार में जनसंख्या अधिक है तो परिवार में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है जो परिवार नियोजन, आप लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग। लिख लीजिए परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन है क्या? परिवार को नियोजित करना, यानी कि कई साधनों के द्वारा हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं। इसकी भी कई विधियां हैं। तो कई विधियों के द्वारा सबसे पहले तो चिकित्सीय उपकरण के द्वारा भी हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं। सबसे मेन जो इसमें उद्देश्य है वो हमारी है समझदारी, है ना। हम जितने समझदार होंगे अपने परिवार को हम उतने प्रकार से नियोजित कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें सुखी रख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके अंतर्गत परिवार कल्याण हेतु परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित या नियंत्रित करने के लिए परिवार को नियमित करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक होता है। परिवार को नियोजित करना आवश्यक होता है। परिवार में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना, परिवार में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना परिवार नियोजन कहलाता है। नियंत्रित करना परिवार नियोजन कहलाता है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है तथा इसमें निम्न विधियों का उपयोग भी किया जा सकता है। निम्न विधियों का उपयोग भी किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो विधियां हैं
यानी कि वह 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक तो अस्थायी और दूसरी स्थायी। अस्थायी रूप से मतलब ये है कि हम उसे अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, स्थायी रूप से मतलब ये है कि हम उसे बिल्कुल से ही रोक सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और जनसंख्या विस्फोट क्या है ना, और उसी पे सब कुछ डिपेंड है, यानी कि परिवार नियोजन से ही जनसंख्या वृद्धि को यानी कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। तो जो अस्थायी विधि है वो क्या है? प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा या आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दीवारों में लिखा रहता है, बैनर लगे रहते हैं, जगह जगह पर उसका विज्ञापन आता है। तो ये क्या है? गर्भ रोकने का एक तरीका होता है। दूसरा होता है डायफ्राम, और इस कुछ प्राकृतिक विधियां भी होती है जैसे धैर्य करना, हार्मोनल विधियां, गर्भ निरोधक मेडिसिन लेना। तो ये सब क्या है? ये अस्थायी विधियां हैं। इसी प्रकार से जो विधि होती है स्थायी रूप से, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन, यानी कि नसबंदी। उसमें महिला या पुरुष की नसों को काट कर बंद कर दिया जाता है, जिससे वह कभी भी महिला गर्भधारण नहीं कर सकती। जब वह गर्भधारण नहीं कर पाएगी तो जनसंख्या, बच्चों की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें, हेडिंग डालें अस्थायी विधि। हेडिंग डाल लीजिए अस्थायी विधियाँ डाल लीजिए। नंबर 1 लिख लेंगे अस्थायी विधियाँ। लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालिए नंबर 1, उसके अंदर कब लिखेंगे? लिखेंगे लूप अथवा कॉपर्टी। लूप अथवा कॉपर्टी। लूप अथवा कॉपर्टी। लिखेंगे स्त्रियां लूप लगवाकर, स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण करने से, स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण करने से अपना बचाव कर सकती हैं। अपना बचाव कर सकती हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे सुरक्षित काल। सुरक्षित काल। सुरक्षित काल, इसमें लिखेंगे मासिक धर्म से, मासिक धर्म से 1 सप्ताह पूर्व, मासिक धर्म से 1 सप्ताह पूर्व व 1 सप्ताह बाद का समय, मासिक काल से 1 सप्ताह पूर्व व 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। सुरक्षित काल माना जाता है। यह समय इस समय गर्भधारण की संभावना कम रहती है। इस समय गर्भधारण की संभावना कम रहती है।
अब हेडिंग डालेंगे गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां। इसमें लिखेंगे, इसे हार्मोनल विधियां भी कहते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां जिसमें इस्तेमाल की जाती है तो ये हार्मोनल विधियां कहलाती हैं। इसमें लिखेंगे आजकल ऐसी गोलियां बाजार में उपलब्ध हैं, आजकल ऐसी गोलियां बाजार में उपलब्ध हैं, आजकल ऐसी गोलियां बाजार में उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण की संभावनाएं, जिनके सेवन से गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे मालाडी, पर्ल्स, तथा सहेली आदि। तो देखिए ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जब इसे क्या करती हैं महिलाएं धारण कर लेती हैं, तो जब जैसे ही स्पर्म उस पर पहुँचते हैं तो वह क्या प्रतिक्रिया शरीर में होती है और जो स्पर्म पहुँचते हैं उसे शरीर से बाहर निकाल कर देती है, तो वह गर्भधारण ठहर नहीं पाता है। तो ये इस तरीके की जो गोलियां हैं वे मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। और इन विधियों के द्वारा, जैसे कि ये तो एक मेडिसिन विधि है, दूसरी लूप विधि है, तीसरी कॉपर काल विधि है, चौथी गर्भ निरोधक विधि है, और फिर अगली हेडिंग डालेंगे रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां इसमें लिखेंगे इस विधि में शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए, इस विधि में शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायनों का प्रयोग किया जाता है। एक विधि और है गर्भ समापन। हिंदी में कम लोग जानते हैं, इसे इंग्लिश में ज़्यादा जानते हैं, जिसे अबॉर्शन कहा जाता है। गर्भ समापन को ही अबॉर्शन कहा जाता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसका यूज़, इस नाम का यूज़ बहुत होता है। ठीक है, और बायो में हमने इसीलिए आपसे कहा है कि इसकी इंग्लिश भी ज़्यादा पढ़ा करें, दोनों चीज़ हम इसीलिए लिखा भी देते हैं। तो जैसे अबॉर्शन सभी जानते हैं, लेकिन गर्भ समापन कम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे गर्भ ठहर गया, अब वो कई विधियों के द्वारा वह शरीर से बाहर नहीं गया और किसी शिशु की आवश्यकता नहीं है, तो गर्भ समापन में क्या होता है, अबॉर्शन क्रिया की जाती है और शरीर से गर्भ को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, कुछ लोग अबॉर्शन इसलिए भी करा देते हैं कि उन्हें पुत्रों की आवश्यकता होती है, पुत्री की नहीं, तो उसमें अबॉर्शन क्रिया बहुत चलती है। और कभी कभी इसलिए भी किया जाता है कि जैसे शिशु का निर्माण नहीं हो रहा है,
उसकी धड़कनें नहीं चल रही हैं, उसके शरीर में कोई कमी है, अल्ट्रासाउंड की विधियों के द्वारा पता चला कि उसका क्या है, शरीर में कोई कमी है, दिखाई दे रहा है। अब जन्म लेने के बाद उसकी प्रतिक्रिया में क्या अंतर भी हो सकता है, तो इसलिए उस गर्भ को हटा भी दिया जाता है। तो अबॉर्शन विधि के द्वारा ही ये क्रिया की जाती है। इसमें लिखेंगे गर्भधारण होने के बाद, गर्भधारण होने के बाद इच्छा या अनिच्छा से, इच्छा या अनिच्छा से सीमित काल के भीतर, इसका सीमित काल कितना होता है, 5 महीना, 4 महीना। पूरे गर्भावस्था का समय कितना होता है, जो गर्भावस्था होती है समय कितना होता है, 9 महीने 10 दिन, ठीक है, 9 महीने 10 दिन होता है। लेकिन जब ये जो गर्भ समापन की विधि है, ये भी कब, एक सीमित काल इसका होता है कि इस विधि, इस समय के अंतर्गत ही ये ठीक करा लें, अन्यथा क्या है, फिर जो जननी है उसे दिक्कत हो जाती है। तो इसकी सिर्फ 4 महीने ही अवधि होती है। 4 महीने के बाद फिर अगर ये अबॉर्शन होता है तो उस महिला को बहुत दिक्कतें होती है। तो ये सीमित काल वही है जो हम लिखा रहे हैं कि गर्भधारण के बाद सीमित काल के भीतर डॉक्टर से समापन, डॉक्टर से गर्भ समापन कराया जा सकता है, डॉक्टर से गर्भ समापन कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी विधि, एक विधि और है इसमें, वो सबसे मेन विधि है, वो है धैर्य। धैर्य, धैर्य किसमें, स्त्री तथा पुरुष दोनों में। अगर वे अपने आप में धैर्य करें कि जो समय काल है उस समय काल में वे दूर रहें एक दूसरे से, तो गर्भावस्था को भी रोका जा सकता है। ये क्या कहलाती है, समझदारी कहलाती है, ठीक है। तो लिखेंगे, धैर्य हेडिंग डालेंगे, स्त्री तथा पुरुष को, स्त्री तथा पुरुष को असुरक्षित काल में, असुरक्षित काल में आत्मसंयम रखना चाहिए। सुरक्षित काल में आत्मसंयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, तथा लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, ये जो विधियां हमने आपको बताई, ये कैसी विधियां हैं, अस्थायी, यानी कि कोई स्थायी नहीं है। इसे जब चाहे क्रिया को करा सकते हैं। जैसे ये कॉपर टी है, तो ये स्त्रियों में लग जाती है, उसके बाद जितने दिन के बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद इसे हटवा भी सकते हैं अगर। और ये क्योंकि अस्थायी है। इसके बाद सुरक्षित काल है, इसमें समझदारी का मतलब, ये जितनी भी विधियाँ हैं इसमें दोनों को अपनी समझदारी की दिखानी चाहिए, तभी जनसंख्या से बचाव को रोका जा सकता है। तो ये थी आपकी सारी अस्थायी विधियाँ। इसके बाद है स्थायी विधियाँ, जो कि हम आपको अगली क्लास में